हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार बच्चों, जय हिंद। बच्चों आज हम करेंगे कक्षा 7 विज्ञान और इसमें अध्याय 3 रहेगा, रेशों से वस्त्र तक। तो इसमें उड़ान का कार्यपत्रक हम करेंगे। इस लेसन के सभी कार्यपत्रक हम करेंगे बच्चों। तो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपके लिए है। तो ये कह रहा है सबसे पहला कार्यपत्रक है बच्चों कि बच्चों को गांव में भ्रमण कर लें और जंतु और पादप तंतुओं में अंतर स्पष्ट करें। यानी तंतु का मतलब होता है बच्चों धागे, जिससे हम धागा बनाते हैं ना, वो तंतु होता है। और धागों से फिर कपड़े बनते हैं। तो ये तंतु जो होते हैं कुछ तो हमें पौधों से मिलते हैं जिन्हें पादप तंतु बोलते हैं, और जो हमें जंतुओं से मिलते हैं उन्हें जंतु तंतु बोलते हैं। ठीक है। तो जंतु तंतु क्या होते हैं? जो जंतुओं से मिलते हैं उन्हें जंतु या जांतव रेशे भी बोलते हैं। जैसे ऊन है, ऊन हमें भेड़ से मिलती है, रेशम हमें रेशम के कीट से मिलता है। तो ये जंतुओं से मिलते हैं, इसलिए जांतव रेशे या जंतु तंतु बोलते हैं बच्चों। और पादप तंतु क्या होते हैं बच्चों? जो पौधों से मिलते हैं हमें, जैसे रुई है, पटसन है। ठीक है। तो ये सारे जो है कपास भी है। तो ये सभी जो है, रुई को कपास भी बोलते हैं। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं? पौधों से मिलते हैं, इसलिए पादप तंतु कहते हैं बच्चों। तो ये आपने घर से इकट्ठे करने हैं और यहाँ पे लगा भी देने हैं। और फिर ये चित्र चिपकाने हैं। चित्र का मतलब है यहाँ पे आपने ना टेबल में क्या करना है बच्चों, पादप तंतु और जांतव तंतु चिपकाने हैं एक तरह से। ठीक है। पादप तंतु आप जैसे रुई चिपका दो, यहाँ पे क्या चिपका दो? रुई चिपका दो। ठीक है। और क्या चिपकाओगे यहाँ पे? पटसन। क्या चिपकाओगे? पटसन होता है जो बोरियां होती हैं ना, जैसे गेहूं की बोरी होती है, तो या स्कूलों में टाट भी होते हैं जो भूरे भूरे रंग के होते हैं, तो वो पटसन के बने होते हैं। तो ये पौधों से ही मिलते हैं हमें, रुई और पटसन। ठीक है। और नारियल का छिलका भी आप लगा सकते हो। क्या है? नारियल। नारियल की रस्सी, छिलके की रस्सियाँ बनाते हैं, मैट बनाते हैं। ठीक है। तो नारियल भी का भी आप चित्र चिपकाओ, चाहे उनको खुद छिलके चिपका दो थोड़े थोड़े। ठीक है बच्चों। फिर जांतव तंतु में क्या आ जाएगी? ऊन आ जाएगी। भेड़ से की ऊन होती है। ठीक है। भेड़ से मिलती है हमें रेशम। क्या होता है? रेशम हमें रेशम के कीट से मिलता है बच्चों। तो ये आप रेशम के कपड़े की छोटी सी कोई टुकड़ा काट के यहाँ लगा देना, और ऊन भी आप यहाँ पे चिपका देना बच्चों। ठीक है। तो ये आपने करना है बच्चों। फिर उसके बाद है कार्यपत्रक 3 आपके पास। तो ये रेशम के कीट का जीवन चक्र दिखाया गया है बच्चों। रेशम के कीट का जीवन चक्र नीचे दर्शाया गया है और इनकी पहचान करनी है, इनके नाम लिखने हैं हमने। ठीक है। तो जैसे आपके पास ये है, आपके पास सबसे पहले ये, तो इसे रेशम का कीट बोलते हैं बच्चों, और इसे कोकून बोलते हैं। ये जो है ना, ये कोकून आता है। ठीक है। और फिर ये जो होते हैं पत्ते के ऊपर अंडे दिए हुए हैं इस तितली ने। ठीक है। तो जब तितली ये अंडे देती है पहले ये, ठीक है, ये वयस्क कीट है, तितली बोलते हैं, नर और मादा हो सकते हैं ये। और ये आपके पास कोकून में कीट है, यानी इसके चारों तरफ कोकून है लेकिन बीच में एक कीट है। ठीक है। तो कोकून में कीट। तो ये आपने इसमें खाली स्थान भरने थे, डिब्बे भरने थे, ये भर लेना बच्चों। ठीक। तो फिर आगे चलते हैं। अब हमने ये चौथे कार्यपत्रक में इनको नंबरिंग देनी है। अभी सबसे पहले क्या होगा इनमें से? तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों? सबसे पहले वयस्क कीट होता है, 1 नंबर दे दिया मैंने इसको। ठीक। फिर वयस्क कीट जो होता है अंडे देता है। ठीक है। फिर अंडे के बाद जो होता है रेशम का कीट बन जाता है इनसे, 3 नंबर। फिर ये 4 नंबर पे कोकून आता है, और 5 नंबर पे फिर कोकून के अंदर कीट विकसित हो जाता है। ठीक। तो आपने ये 1 2 3 4 5 ऊपर लिखने हैं और यहाँ पे लिख देने हैं नीचे। ठीक है। ये 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर। सबसे 1 नंबर पे क्या है? वयस्क कीट है। 2 नंबर पे अंडे दिए। 3 पे फिर वो रेशम कीट बना। 4 नंबर पे क्या हुआ? कोकून बन गया। और 5 नंबर पे कोकून के अंदर वो जो है कीट विकसित हो जाता है।
ठीक है, तो ये आपने इसमें करना था बच्चों। फिर पांचवा कार्यपत्रक है बच्चों, इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि अब प्रश्न एक है पे आपके आसपास बहुत सारे जंतु होंगे जिनके बाल होते हैं। तो बहुत सारे जानवर हैं ऐसे जिनके बाल होते हैं, भेड़ के भी बाल होते हैं, कुत्ते के होते हैं, शेर के शरीर पे भी बाल होते हैं, और भी काफ़ी कई जानवर हैं जिनके ऊपर बाल होते हैं, तो आप लिख सकते हो। फिर दूसरे नंबर पे प्रश्न पे क्या है बच्चों, क्या शेर बाघ का चित्र देखा है, उनकी गर्दन में बड़े बड़े बाल होते हैं, तो उनके बालों के हम कपड़े क्यों नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते बच्चों? तो ये आपने खुद लिखना आंसर। क्योंकि एक तो शेर खतरनाक होता है, उसको पालना मुश्किल होता है, और उसको बिना पाले उससे फिर हम बाल भी नहीं काट सकते, और फिर उसके बाल जो होते हैं ना, उनसे भी कपड़े बनाना थोड़ा मुश्किल है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए हम उनके कपड़े नहीं बनाते, तो आपने ये आंसर लिख लेना है। फिर है, आपके आसपास कौन से जंतु है जिनके वस्त्र नहीं बनाए जा सकते? तो कुत्ता है, कुत्ते के बालों के हम वस्त्र नहीं बनाते, शेर के भी नहीं बनाते, बिल्ली, गायें आदि जानवर हैं, उनके बालों से हम वस्त्र नहीं बनाते। ठीक है, तो ये आपने लिख लेना है बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही था, लेसन ख़त्म हो चुका है ये। ठीक है बच्चों, तो बाकी लेसन भी आपको यहीं से मिल जाएंगे, वो आपने कर लेने हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।